एक छोटा सा टॉपिक था, ऑल्थो रिलेवेंट कहीं तक भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया ने हुआ था, तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन बनता है छोटा मोटा, अगर कुछ भी है ना, चांसेस ना के बराबर, बट फिर भी। तो बेटा, द फर्स्ट थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द G20 ग्लोबल 20। तो बेसिकली 19 देश और एक EU जो है इसके मेंबर है, तो टोटल 20 वी कैन से मेंबर्स आर देयर, जिसमें 19 कंट्रीज अलॉन्ग विद इंडिया, एंड द अनदर वन इज EU, यूरोपियन यूनियन। तो 20 मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये लोग करते क्या है कलेक्टिवली, व्हाट दे डू इज दे हैव, अच्छा इंडिया ने अभी 18th प्रेसिडेंसी, मतलब हर साल क्या होता है कि कोई ना कोई इस G20 समिट को लीड करेगा। ओके, तो उसको प्रेसिडेंसी कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास है अभी, जो कि 18th है, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी। तो अभी जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया अपने एजेंडाज फिक्स करेगा। मतलब इस मीटिंग के थ्रू हम लोग क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे 6 एजेंडाज पर दर। और दूसरी बात क्या है बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, बट वाई दिस पर्टिकुलर G20 इज़ इम्पोर्टेंट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज मेड बाय दिस 20 मेंबर्स। दुनिया भर की जो आबादी है, 2/3 रिसाइड इन दिस 20 कंट्रीज। और दुनिया भर की जितनी भी GDP है, यानी जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका 85 इन्हीं 20 मेंबर्स के देशों में होता है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो वी कैन से दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी बात दुनिया भर में रख सकते हैं। ओके, तो इंडिया ने ये जो प्रेसिडेंसी है अज्यूम किया 1 दिसंबर 2022। ओके, और 23 वॉज आवर ईयर, है ना। और सितंबर से थ्रू आउट द ईयर इसके 2 ट्रैक होते हैं, है ना, बेसिकली मेंबर्स, है ना। तो जब इसका ओरिजिन हुआ था 1999, तो जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक है उनके लिए फोरम बना था। बट 2007 के बाद जो वी कैन से कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद से ही चीज़ें चेंज हो गई, और डेलीगेशन चलता है थ्रू आउट द ईयर, और एट द एंड लीड करते हैं। तो 43 नेशंस के डेलीगेशंस आए हुए थे। ओके, दैट्स वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस। मूविंग अहेड, जो एजेंडाज थे, व्हाट दीज वर 6 एजेंडाज थे। फर्स्ट, वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो, ग्रीन डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, और उस पर हम लोग वर्क करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज वन अमंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर सस्टेनेबल के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सभी का विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास, वननेस, उस पर बात हुई। और आपका डेवलपमेंट वाले 3 पॉइंट हो गए। एक आपका ग्रीन डेवलपमेंट, कि हम लोग क्लाइमेट को फाइनेंस भी करेंगे, फंड भी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो ग्रीन डेवलपमेंट में वर्क करेंगे। ओके, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। ओके, दैट इज देन फंड्स, सॉरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मतलब हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, वो शेयर करेंगे ऐसे नेशन के साथ जिनके पास ये मेथड्स नहीं। इसी वजह से आप देखोगे कि UPI जो है हम लोग कई देशों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। देन कम्स आपका इंक्लूसिव ग्रोथ जो था आपका। ओके, एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अनदर वन, और इंक्लूसिव ग्रोथ। और लास्ट वाला जो है वो है मल्टीलेटरल, मोर अकाउंटेबल, एक्यूरेट और इंक्लूसिव मल्टीलेटरल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, कि बेटा एक इंक्लूसिवनेस है। मतलब आज दुनिया में 200 देश हैं, बट आपने देखा होगा कि G20 के थ्रू हमने जो पैसिफिक नेशंस हैं, छोटे छोटे से देश हैं, उनकी बातें रखी, उनको हमने कहीं ना कहीं क्या किया कि रिप्रेजेंट किया। तो एक इंक्लूसिवनेस है, यानी हम दूसरों का भी भला चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी साथ आए। तो दिस इज़ कि जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ जो ग्लोबल पावर्स है, सुपर पावर्स, उन्हीं की बात सुनी जाती, तो सबकी बात सुनी जाए। तो ऐसे मोर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सबकी बात हो। So this was all about the G20. More, I'm also sharing the details so you can check them out, right? That's it.